अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरे चैनल ज़ीनिया एजुकेशन पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई न्यूज़ जो कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC ने अपनी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की है, जो कि 2026 की पहली एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, आपने कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ का डिटेल से जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे और आप अच्छे से अप्लाई कर सकें जी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट है ये जी। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, कंसोलिडेट एडवर्टाइजमेंट है ये, फेज़ 1 2026। देख लेते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक जो इन्होंने लिखी है टर्म एंड कंडीशंस, वो देख लेते हैं। 2 मार्च 2026 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट जो होगा आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 11 अप्रैल 2026 को लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, वन लिंक फैसिलिटी मौजूद है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट DPC साथ लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है फायर ऑफिसर की, परमानेंट है ये, ग्रेड 16 की है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, नवाल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है ये। और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो BE मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, ठीक हो गया, ये अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ फिर BS फिज़िकल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अगर वो भी नहीं है तो फिर DAE मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शंस और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ ये सारे आपने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर का आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एज लिमिट इसकी देख लेते हैं, 20 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। वैकेंसीज एक है इसके अंदर, सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी कराची में ही होगी। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है, 2 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि केस नंबर 2 कौन सा है, वो देखते हैं। वो है सिस्टम एनालिस्ट की है, 18 की है और ये परमानेंट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी और ये पंजाब में ओपन मेरिट में है। डोमिसाइल पंजाब वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं हम। सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 4 ईयर एजुकेशन, जो कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। और इसके साथ 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल की है, ग्रेड 20 की, परमानेंट है ये भी और ये नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल के अंदर है। सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर डिग्री, 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक साइंस और स्टडीज़, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, लॉ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 7 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 17 ईयर का। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, ये एक पोस्ट है और इस्लामाबाद में इसकी पोस्टिंग होगी और डोमिसाइल मेरिट बेस पे होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, 5 ईयर तक आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, 37 से 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 पे जो है वो है सीनियर टीचर की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरार, ग्रेड 17, ये टेम्परेरी है, ठीक हो गया। लाइक टू भी कंटिन्यू, हो सकता है कि ये मज़ीद कंटिन्यू चले। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है वो डायरेक्टर जनरल की है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। इसकी देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन जो है, ग्रेड C की मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ MA होना चाहिए आपके पास और MEd, ठीक हो गया, या फिर MA या फिर MEd इन स्पेशल एजुकेशन के अंदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अगर वो नहीं है तो आपके पास सेकंड क्लास ग्रेड C की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है
नीचे आएंगे स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ एज लिमिट जो है 22 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। 6 वैकेंसीज हैं टोटल। और जो डोमिसाइल है कोटा बेस, वो पंजाब में 2 हैं, सिंध में 1 है और सिंध रूरल में 1 है, सिंध अर्बन में भी 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में 1 है, बलूचिस्तान में भी 1। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ इस्लामाबाद ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे नीचे 5th नंबर पे देख लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडवन की है, ग्रेड 17। ये भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही है। और मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और 1 वैकेंसी है पंजाब में, ओपन मेरिट पर है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 नंबर पे आ जाते हैं, वो देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है। ये देख लेते हैं, टेम्परेरी है ये भी, और ये भी वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। और इसके अंदर आपके पास मास्टर या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक हो गया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए और फिर उसके बाद 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है नंबर 7 पर है, डिप्टी डायरेक्टर की है। ये भी ग्रेड 18 की है, टेम्परेरी है और फिर उसके बाद ये भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। और इसके अंदर भी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा साइकोलॉजी वगैरह, इन सब्जेक्ट के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 35 साल तक एज लिमिट है इसमें अप्लाई करने की। और 4 वैकेंसीज हैं जिसमें से 2 पंजाब में हैं और एक्स फाटा में 1 है और उसके बाद ज़ात कश्मीर में 1। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8 पे जो है वार्डन की है, ग्रेड 16 की है, टेम्परेरी है ये भी और ये भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही है। इसमें बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी वाले भी, लेकिन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट का। ठीक हो गया, होटल मैनेजमेंट का होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 20 से 28 साल तक एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब में डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए आपके पास ओपन मेरिट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे 9 पे देखते हैं स्टाफ नर्स की, 16 ग्रेड की है, ये टेम्परेरी है ये भी और ये भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही है। इसमें 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, जैसे ही हम नीचे आएंगे 20 से 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंध रूरल में है ये, उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे नंबर 10 पे देख लेते हैं, ये है वर्क मैनेजमेंट की, 18 की है, ये परमानेंट है, पाकिस्तान मिंट लाहौर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक हो गया, पाकिस्तान मिंट लाहौर में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसके अंदर जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके साथ ही आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, 25 से 35 साल तक एज लिमिट है और 1 वैकेंसी है ये सिंध रूरल के अंदर। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए सिंध रूरल का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके, ये है पोस्ट देख लेते हैं इसकी है, वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल की है, 19 है। ठीक हो गया, ग्रेड और परमानेंट है ये भी पाकिस्तान मिंट लाहौर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसमें भी आप लोगों की वही सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 12 साल का आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 32 से 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल सिंध रूरल, ओपन मेरिट और 1 वैकेंसी लाहौर के। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी लाहौर में होगी। ठीक है, इसकी ऊपर वाली जो मैंने आपको बताई थी उसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर में ही होगी। स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे और उसके बाद देखते हैं 12 नंबर पे कौन सी है, वो है सीनियर इंस्ट्रक्टर की, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, ग्रेड 16, टेम्परेरी है ये, स्पेशल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोवेंशियल ट्रेनिंग के अंदर है। 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा वोकेशनल ट्रेड। ठीक हो गया, अगर वो नहीं है तो ये आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 वैकेंसीज हैं और पंजाब में, ओपन मेरिट में और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है कंपोज़र की है, 16 की है, टेम्परेरी है, और इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। यहाँ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड कंपोजिंग के अंदर। नेक्स्ट 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है सिंध रूरल का, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और इस्लामाबाद में है पोस्टिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है नंबर 14 पे आ जाएगा, ऑडियोलॉजी है, टेम्परेरी है ये, और उसके बाद MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC। ठीक हो गया। 28 साल तक एज लिमिट आपकी होनी चाहिए और 2 वैकेंसीज मेरिट पे हैं, और एक मेरिट पे है और एक पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस्लामाबाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेड 15 पे है, सोशल केस वर्कर की है, इसकी देख लेते हैं, टेम्परेरी है ये भी, और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, 28 ईयर तक आपके पास एज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक 1 वैकेंसी है, और फिर उसके बाद पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और इस्लामाबाद में इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिजियोथेरापिस्ट की है, एक है ये, और BSc इन फिजियोथेरापी होने चाहिए, और 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज है इसमें, एक ओपन मेरिट पे है, एक पंजाब में है, एक खैबर पख्तूनख्वा में, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, 17 पे आ जाते हैं, थर्ड इंजीनियर टेक्सटाइल की है ये, इसमें देख लेते हैं, नवाल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, बैचलर डिग्री टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सेकंड क्लास ग्रेड C, मास्टर डिग्री इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए, और एज लिमिट 22 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, पंजाब ओपन मेरिट में एक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची में होगी आपकी। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, लॉ ऑफिसर की है, ये ग्रेड 18 की है, परमानेंट है ये, इसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक हो गया है, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लॉ और डिपार्टमेंटल लीगल वर्क एज लॉयर। ठीक हो गया। फिर उसका 25 से 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है सिंध रूरल का, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और इस्लामाबाद से, जो इसके कुछ नोट लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, 19 पे जो है वो स्पीच थेरापिस्ट की है, परमानेंट है ये भी, और इसमें आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, स्पीच लैंग्वेज थेरापी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और फिर उसके पास स्पीच थेरापी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, 22 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, 2 वैकेंसीज हैं, एक पंजाब में है, एक खैबर पख्तूनख्वा में है, रावलपिंडी में आपकी पोस्टिंग होगी जी। नेक्स्ट है प्रोथेरापिस्ट और थेरापिस्ट की है, परमानेंट है ये, और फिर उसके बाद जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी सेम, इससे रिलेटेड ही आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और ऑर्थोपेडिक के अंदर, और फिर उसके बाद दूसरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी प्रोस्थेटिक के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, 22 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट हैं ये, और एक पंजाब में है, एक सिंध में है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट 23 पे आ जाते हैं, और 23 पे जो है डेमोस्ट्रेटर की है वो देख लेते हैं, मेल की है ये, और इसके अंदर भी आपकी क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होनी चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3 पोस्ट हैं इसकी, पंजाब में 2 हैं और एक्सफाटा में 1 है, एनीवेयर इन पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग होगी। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, 22 पे देख लेते हैं, 22 पे फ़ीमेल की है, और फीमेल की भी वही क्वालिफ़िकेशन है सेम, और जो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, लेकिन डोमिसाइल आपका बलूचिस्तान का होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, 25 पे देख देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की है ये परमानेंट है, ग्रेड 18 की है, और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज लेवल का, या MPhil डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री के साथ आपका 5 ईयर का क्लास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, कैटेगरी देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस है, 2 हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, जो B पे है वो इंग्लिश में 1 है, और जो ओपन 3 पोस्ट हैं टोटल ये,
और आपके पास पंजाब, सिंध और केपी के में आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेयर इन पाकिस्तान पोस्टिंग होगी आपकी। नेक्स्ट आ जाते हैं 26 पे, लाइब्रेरियन मेल की है ये, और इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ हम देख सकते हैं 27 पे लेक्चरार मेल की है, और इसके अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड है ये। कंप्यूटर साइंस के अंदर 12 हैं, और फिर इस्लामियात के अंदर 4 हैं, और फिज़िक्स के अंदर 5। ठीक हो गया, 5 वैकेंसीज हैं। यहाँ आप लोग सब्जेक्ट रिलेटेड आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर टोटल 21 है ये। और फिर उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है आपकी। नेक्स्ट 28 है, एसोसिएट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेल की है, 19 और परमानेंट है ये। और यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन वही आपकी सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड। और 10 ईयर जो है आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कॉलेज लेवल पे आप लोगों के पास होना चाहिए। और अगर मास्टर डिग्री है तो 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोगों की कहीं भी की जा सकती है। नेक्स्ट 29 पे है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वाइस प्रिंसिपल मेल की है ये। और इसके अंदर भी आप लोगों का सब्जेक्ट रिलेटेड आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि है जोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी के अंदर एक, केमिस्ट्री के अंदर एक, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर एक, और फिज़िक्स के अंदर एक। टोटल 4 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी आपकी 30 पे, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की है। इसके अंदर भी सब्जेक्ट रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी में एक है, केमिस्ट्री में भी एक, कंप्यूटर साइंस में 4, इंग्लिश में भी 4 है, मैथमेटिक्स में 3 हैं, पाक स्टडीज़ में 1 है, और फिज़िक्स में 1। और टोटल ये 15 पोस्ट हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल आपका कहीं का भी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 31 पे, देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की है। असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल के अंदर बायोलॉजी, जोलॉजी और उसके बाद बॉटनी की 2 हैं। ठीक है, उसके बाद 2 केमिस्ट्री की हैं, 3 कंप्यूटर साइंसेस की हैं, 4 इंग्लिश की हैं, 2 जियोग्राफी की हैं, और एक इस्लामियात की है। मैथमेटिक्स की 2 हैं, पाक स्टडीज़ की भी 2 हैं, फिज़िक्स की 2 हैं, और उर्दू की 2। और जब 22 हैं ये टोटल। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। नेक्स्ट लेक्चरार मेल की है, और ये टेम्परेरी है लेक्चरार मेल की जो है। और ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज के अंदर ये आपका होगा, इस्लामाबाद ही है इसके प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी। और नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके, 86 हैं ये टोटल। आप सब्जेक्ट इसके सारे रीड कर सकते हैं। हम स्क्रॉल करके जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ लेक्चरार फ़ीमेल की है, फ़ीमेल की जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, टोटल 40 हैं ये। और इन सब्जेक्ट के अंदर आपका होना चाहिए। जब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं 34 पे, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पाक स्टडी की है, और ये परमानेंट है, पाक स्टडी। और उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियो इंटरनेशनल रिलेशन, LLB मास्टर डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए, और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मास्टर है तो 5 ईयर का, एमफिल है तो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वैकेंसीज़ हैं। एक वैकेंसी है ये, और जो पोस्टिंग है वो और मारा में है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे, और ये परमानेंट सप्लाई ऑफिसर की है, परमानेंट है ये, और इसमें क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड ही आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रेज ऑफ पोस्टिंग इसकी कराची है। और नेक्स्ट देख लेते हैं 36 पे, जो है सीनियर एलिमेंट्री टीचर की है, ड्राइंग मेल की है ये। और इसके अंदर आपको का जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। और उसके साथ साथ आपके पास एमएड, बीएड ऑनर या फिर बीएड ऑनर आपके पास होना चाहिए, और HEC से रिकॉग्नाइज डिग्री आपकी होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 40 पोस्ट हैं ये, इस्लामाबाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 पे, जो है सीनियर एलिमेंट्री टीचर की है। और इसकी भी आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट ब्लर है, लेकिन इसकी भी क्वालिफ़िकेशन वही सेम है जो मैंने ऊपर आपको बताई है जी। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ देख लेते हैं कि इसकी टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं।
और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट 38 पे आ जाते हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की है ये। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 98 हैं ये सब्जेक्ट। मैं आपको बता देती हूँ, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेस वाले, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, उर्दू। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे 39 पे देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फीमेल की है, और इसके अंदर आप लोगों की इंग्लिश के अंदर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। 14 पे जो है लाइब्रेरियन फ़ीमेल की है, और इसकी 2 पोस्ट हैं, और वही क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और डिग्री भी आपकी वही होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइब्रेरियन फ़ीमेल की है। इसमें भी लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और 2 पोस्ट हैं। फिर 42 पे आ जाते हैं। 42 पे जो है वो लेक्चरार की है, फ़ीमेल की। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके। नीचे जो है 43 पे लेक्चरार है, 17 ग्रेड की है, ये परमानेंट है, और ये भी और 12 में पोस्टिंग हो गई, और वैकेंसीज इसकी 6 हैं। ये देख सकते हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी और फिज़िक्स के अंदर है। और जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि लेडी वेलफेयर ऑफिसर की है एक, और ये एक पोस्ट है, ठीक हो गया, जो कि कराची के अंदर पोस्टिंग होगी। बैचलर डिग्री सोशल साइंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर फ़ीमेल की है, इसकी भी आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे। यहाँ देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की है, और जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसिपल मेल की है, ये भी इसकी भी क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, और ये भी सारी क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड ही है, आपने इनसे देख लेना है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती हो तो आपने इसमें अप्लाई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की है। असिस्टेंट डायरेक्टर की भी आप सारा देख सकते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है ये असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इसके अंदर सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और फिटनेस भी है। यहाँ पर मेल की जो है वो 5/6 है, और फीमेल की 5/2 हाइट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मिनिमम वेट जो आपका होना चाहिए 106 LBS होना चाहिए, और फीमेल का जो है 48.1 kg होना चाहिए, फिर 45 kg होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, और फिर उसके बाद चेस्ट है, ये मेल के लिए है। और फिर इसके बाद 25 टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ जो अनाउंस की गई हैं जी। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जहाँ अनाउंस की गई हैं, आपने इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इंस्पेक्टर की है, ग्रेड 16 की है, परमानेंट है ये भी, और ये भी ASF के अंदर ही है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ लिखा हुआ है, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं, ये वैकेंसी जो है 52 वैकेंसीज़ हैं टोटल, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़ीमेल की है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक हो गया, या फिर बैचलर डिग्री, 4 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक हो गया, रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट नीचे लिखे हुए हैं इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आपकी होनी चाहिए, और उसके साथ आपका MAd BEd वगैरह या BEd ऑनर आपका होना चाहिए। और ये जो है सब्जेक्ट जो हैं वही हैं सेम, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, उर्दू, इनमें अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 84 वैकेंसीज़ हैं ये, और इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़िज़िकल है ये, और ये मेल की है, ठीक हो गया। इसमें भी आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड आपका होगा, फ़िज़िकल एजुकेशन में होना चाहिए, और MAd BEd आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर फ़िज़िकल फ़ीमेल की है, और इसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की है, ग्रेड 18 की है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने सारे सब्जेक्ट देख लेना है, अगर आपका सब्जेक्ट मैच करता है तो आपने यहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चरार की है, मेल की है,
और ये ग्रेड 17 की है, यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट मैच कर लेना है और फिर इसमें अप्लाई करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की है, मेल की है ये। यहाँ पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंस साथ होना चाहिए, 4 ईयर ड्यूरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है 31 है ये टोटल वैकेंसीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल फीमेल की हैं, ये 38 टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ जो अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन इसकी देख लेते हैं। मास्टर्स डिग्री वाले और बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, 4 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए। और फिर उसके बाद सेकंड क्लास और ग्रेड सी एमएड बीएड बीएस ऑनर और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। रिक्वायर ऑफ एमएड या फिर बीएड ऑनर इज़ एग्जाम्प्टेड फॉर दीज हैविंग मास्टर एमफिल पीएचडी डिग्री इन एजुकेशन। ठीक हो गया, जिनकी एजुकेशन के अंदर डिग्री है उन्हें ये एमफिल और क्या उन्हें ये बीएड और एमएड वगैरह एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, जिन्होंने बीएड या बीएस एजुकेशन में किया हुआ है। 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। नीचे जो है वाइस प्रिंसिपल मेल की है, ग्रेड 18 की है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी भी आपने क्वालिफ़िकेशन देख लेनी है, वही सेम है। और फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं वाइस प्रिंसिपल फ़ीमेल की है। वाइस प्रिंसिपल फ़ीमेल के अंदर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन क्वालिफ़िकेशन सेम। और ये 78 पोस्ट हैं टोटल। ठीक हो गया। वो जो इसकी थी वॉइस प्रिंसिपल मेल की, वो 59 थी। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे से स्क्रॉल करके आएंगे तो आ जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 का। ये 3 पोस्ट हैं और इसके अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, पंजाब में 1, सिंध में 1 और उसके बाद नेक्स्ट बलूचिस्तान में भी 1 है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे ख़त्म हो गई हैं, बस इतनी ही वैकेंसीज़ थी और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जो अनाउंस की गई हैं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 में की हैं। अब आपने जो अप्लाई करना है, आपने fpsc.gov.pk की वेबसाइट पर जाके सारा अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद यहाँ फ़ी आप देख सकते हैं, यहाँ फ़ी मेंशन है। ग्रेड 16 की जो है, ग्रेड 16 और 17 की फ़ी 600 है और ग्रेड 18 की 1500 और ग्रेड 19 की 2500 और ग्रेड 20 की 3000। ठीक हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ इसकी सारी टर्म एंड कंडीशन आपने रीड कर लेनी है। जी तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।